हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सर्वे की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सर्वे निकल कर सामने आ चुका है। वैसे गोदी मीडिया ने बहुत सारे सर्वे चला दिए और गोदी मीडिया ने जो सर्वे चलाया वो अपने पापा के लिए चलाया, यानी बीजेपी के लिए चलाया। बीजेपी को गोदी मीडिया ने अपने सर्वे में बहुमत दिखाया। इस बीच एक ऐसा सर्वे निकल कर सामने आया है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। लोक पोल का एक सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि सर्वे में आंकड़े क्या कहते हैं, बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है वहां पर। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र के ये पूरे आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है और बहुमत के लिए चाहिए 145 सीटें जिसको आ गई उसके पास हो जाएगा बहुमत। महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। हालांकि अन्य के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। तो महायुति में अगर आप देखिए तो महायुति में दिख रहा है आपको बीजेपी को 102 सीटें, शिवसेना शिंदे को 38 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 40 सीटें, इंडिपेंडेंट को 14 सीटें, कुल 202 सीटें, 202 विधानसभा सीटें इस समय महायुति के साथ है। इसलिए महायुति की महाराष्ट्र में सरकार है। अगर मैं महाविकास अघाड़ी की बात करूं तो महाविकास अघाड़ी के पास अभी कितनी सीटें हैं वो देखिए। कांग्रेस के पास 37 सीटें, शिवसेना उद्धव के पास 16 सीटें, एनसीपी शरद पवार के पास 12 सीटें, अदर के पास 1, यानी कुल मिलाकर 66 सीटें। अन्य पार्टियों की बात करूं तो अन्य पार्टियों में एआईएमआईएम 2 सीटें, समाजवादी पार्टी 2 सीटें और सीपीआईएम 1 सीट। आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, पहले एनसीपी शिवसेना एक ही हुआ करते थे, लेकिन ऐसी सियासत चली भारतीय जनता पार्टी ने जिसके बाद शिवसेना और एनसीपी खंड खंड हो गई। जो शिवसेना थी 2 भागों में बट गई, शिंदे और उद्धव के बीच। एनसीपी 2 भागों में चाचा भतीजे के बीच बट गई, अजीत पवार शरद पवार के बीच। तो चलिए आपको दिखाते हैं लोक पोल का ताजा सर्वे। देखिए महायुति की अगर मैं बात करूं तो लोक पोल के अनुसार महायुति को 115 से 128 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो वोट परसेंटेज 37 से 40% रह सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं महायुति को, जिसमें बीजेपी है, अजीत पवार हैं, शिंदे हैं, इन्हें मिनिमम 115 सीटें मिल रही हैं, मैक्सिमम 128, यानी बहुमत यानी 145 जो आंकड़ा है बहुमत का, उससे महायुति कोसों दूर है। अब मैं महाविकास अघाड़ी की बात करूंगा। महाविकास अघाड़ी को कितने नंबर मिल रहे हैं महाराष्ट्र में, ये देखिए आप। महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें, जी हाँ, मिनिमम 151 सीटें, मैक्सिमम 162 सीटें, यानी स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई दिख रही है। वोट प्रतिशत की बात करूं तो 43 से 46% वोट शेयर यहां पर एमबीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं अदर की बात करूं तो अदर के खाते में भी 5 से 14 सीटें जा सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करूं तो 16 से 19 रह सकता है। तो यह है महाराष्ट्र का ताजा सर्वे जिसमें महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वे है। नतीजे आएंगे 23 नवंबर को और चुनाव में महज 4 दिनों का वक्त और बचा हुआ है। 18 तारीख तक चुनाव प्रचार हो सकता है, 20 तारीख को होगा चुनाव, 23 को हो जाएगी काउंटिंग। देखते हैं ये जो आंकड़े हैं कितना सटीक साबित होते हैं। वैसे अभी मैं माहौल की बात करूं महाराष्ट्र में, तो जो माहौल है महाराष्ट्र में तो वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है, क्योंकि एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे को लेकर अजीत पवार ने भी भारी विरोध कर दिया है। यानी जो महायुति के लोग हैं इस नारे से सहमत नहीं हैं। कई सारे नेता निकल कर सामने आए और कह रहे हैं ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है, यहां पर बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, ये शिवा साहू बाबा साहेब की धरती है,
यहां पर इस तरह के नफरती नारे नहीं चलेंगे। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि अजीत पवार भले ही महायुति के साथ हैं, लेकिन उनकी ट्यूनिंग महायुति यानी बीजेपी से नहीं मिल रही है। 10% टिकट मुसलमानों को दिया है अजीत पवार ने, और उन्होंने योगी को साफ तौर से चेतावनी दी थी कि महाराष्ट्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर हमारे कैंडिडेट हैं, यहां पर इस तरह का नारा नहीं लगेगा, आपको यहां पर रैली भी नहीं करनी है। तो इस हद तक जाकर अजीत पवार इस नारे का विरोध कर रहे हैं, और यही जो नारा है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान का सबब बनेगा, नुकसान की वजह बनेगा। अब लोक पोल का यह सर्वे 23 नवंबर को कितना सही साबित होता है यह देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। लोक पोल के इस सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में इस बार आपके अनुसार किसकी बन रही है सरकार? कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।